छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको बिना बताए कहीं भी जा सकूं? माँ ने दिल को छू लेने वाला जवाब दिया, बेटा इतना बड़ा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ। दो पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल बोला, उठ यार अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में 7 बिजली भी चमकी। तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। मच्छर ने जबरदस्ती मक्खी से शादी कर ली। रात को मच्छर कमरे से बाहर घूम रहा था। उसके दोस्त ने पूछा, बाहर क्या कर रहे हो? भाभी किधर है? मच्छर गुस्से से बोला, अंदर बैठी है कमीनी मोसपेल लगाकर। एक सरदार शराब पी रहा था और रो रहा था। दूसरे ने पूछा, क्यों रो रहे हो? तो उसने जवाब दिया, मैं एक लड़की से प्यार करता था, उसने मेरे साथ बेवफाई की है, मैं उसे भूलना चाहता हूँ मगर उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। पहला दोस्त दूसरे दोस्त से, हाथी और घोड़े में क्या फर्क है? दूसरा दोस्त बोला, घोड़े की दुम पीछे होती है और हाथी की आगे। एक पुलिस वाले ने लड़की को आंख मारी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। पुलिस वाले ने कहा, वो बात ठीक है लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है। एक सरदार की 20 रुपए की लॉटरी में 20 करोड़ का इनाम निकला। डीलर बोला, ये लो 10 करोड़। सरदार गुस्सा होकर बोला, मुझे पूरे 20 करोड़ दे दो वरना मुझे अपने 20 रुपए वापस करो। एक आदमी रोज सुबह दरख्त की शाख पे चढ़ के बैठ जाता था। पता है क्यों? बेचारा MBA करके पागल हो गया था, अपने आप को ब्रांच मैनेजर समझता था। एक लड़का शराब पीकर आया, अब्बू से बचने के लिए लैपटॉप लेकर बैठ गया। अब्बू ने पूछा, पीकर आए हो? बेटा घबरा कर बोला, नहीं तो। अब्बू गुस्से में बोले, कमीने फिर सूटकेस खोलकर क्या टाइप कर रहे हो? बीवी शोहर से, आप बहुत भोले हैं, आपको कोई भी उल्लू बना सकता है। शोहर बोला, हाँ पता है, तुम्हारे बाप ने ही शुरुआत की थी। एयर होस्टल लड़के से, सर यहाँ आपको बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। लड़का घबराकर बोला, ठीक है लेकिन मैं पानी की बोतलें नहीं भरूंगा। मियाँ बीवी जंगल में जा रहे थे। बीवी काफी मोटी थी। अचानक बोली, अगर रीछ आ गया तो? मियाँ हंसकर बोला, डरो मत, उसके पास कोई क्रेन नहीं होगी जो वो तुम्हें उठाकर ले जाए। बीवी शोहर से, अजी सुनते हो, ऊपर से वो बैग उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। शोहर बोला, तो जुबान से ट्राई कर लो। टीचर पप्पू से, मुर्गियों की टांगे छोटी क्यों होती हैं? पप्पू बोला, मिस अगर मुर्गियों की टांगे लंबी होती तो अंडे ऊपर से गिरकर टूट जाते। आदमी दुकानदार से, मुझे वो किताब चाहिए जिसका अनवान है मर्द घर का सरबराह होता है। दुकानदार हंसकर बोला, आप ऊपर तशरीफ ले जाए, मजाकिया किताबें दूसरी मंजिल पर मिलती हैं। बीवी शोहर से, शुक्र है आप वापस आ गए। शोहर ने कहा, क्यों क्या हुआ? मैं बाजार ही तो गया था। बीवी शर्मा कर बोली, अभी थोड़ी देर पहले ऐलान हो रहा था कि एक पागल बाजार में गटर में गिर गया है, मैं समझी आप ही ना हो। पप्पू अपने दोस्तों से, मत निकालना मेरा जनाजा उसकी गली से यारो, उसकी माँ कहेगी कमीना मर के भी एक राउंड लगा गया। आजकल शादीशुदा मर्दों का कोई लाइफस्टाइल नहीं होता, वो वाइफ स्टाइल से जिंदगी गुजारते हैं। टीचर पप्पू से, वो कौन सी चीज है जो खाने से हमारी नजर कमजोर नहीं होती? पप्पू बोला, घास। टीचर ने कहा, वो कैसे? पप्पू बोला, सर बकरी को कभी आपने चश्मा पहने देखा है? एक पठान ने बीवी की मोहब्बत में नस्वार छोड़ दी। बहुत अच्छे, फिर क्या? 3 घंटे बाद दिमाग खराब होने की वजह से बीवी छोड़ दी। सरदार पुलिस स्टेशन आया और बोला, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बीवी के सर पर डंडा मार दिया है। पुलिस ने पूछा, वो मर गई है क्या? सरदार रोते हुए बोला, नहीं वो तो बच गई है, अब मेरी खैर नहीं। एक फौजी को उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया कि
मेरी शादी हो रही है, मुझे मेरी तस्वीरें वापस कर दो। फौजी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने साथी फौजी से काफी सारी लड़कियों की तस्वीरें इकट्ठी करके बेच दी और कहा, मैं तुम्हारी शक्ल भूल चुका हूँ, जो तुम्हारी तस्वीर है ले लो, बाकी वापस भेज देना। बीवी गुस्से से, जब से मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है, मेरी तो जिंदगी तबाह होकर रह गई है। तुम्हें मुझसे प्यार है ही नहीं। खावंद अपने 12 बच्चों की तरफ इशारा करके बोला, तो बेगम साहिबा, ये हजूम मैंने क्या गूगल से डाउनलोड किया है? दोस्त पप्पू से, अच्छा तो तुमने उस लड़की के कहने पर सिगरेट नोशी, ताश और आवारागर्दी तर्क कर दी? पप्पू बोला, बेशक। दोस्त ने कहा, फिर तुमने उस लड़की से शादी क्यों नहीं की? पप्पू बोला, मैंने सोचा इतनी मुश्किल से जिंदगी सुधरी है, अब उसे दोबारा जहन्नुम बनाने की क्या जरूरत है। 2 बच्चों की माँ तीसरी शादी कर रही थी। निकाह के टाइम एक बच्चा रोने लगा तो माँ की बात सुनकर दूल्हा बेहोश हो गया। माँ बच्चे से बोली, चुप कर जा, वरना अगली दफा तुझे अपनी शादी पर नहीं बुलाऊंगी। एक आदमी ने इश्तिहार देखा, पुराना मोबाइल दो और नया मोबाइल लो। आदमी उस एड्रेस पर पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई दुकान नहीं थी। आदमी ने वहाँ 2 लड़कों से इश्तिहार के बारे में पूछा। उन्होंने बंदूक निकाली और कहा, वो इश्तिहार हमने ही लगाया था, चल अब पुराना मोबाइल दे और जाके नया ले। बेटा बाबा जी से, बाबा जी मुझे महबूब को कदमों में लाने का कोई नुस्खा इनायत फरमा दे। बाबा जी बोले, बेटा महबूब के घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर ले लो, महबूब समेत उसका पूरा टब्बर कदमों के नीचे आ जाएगा। एक अमेरिकन ने मुझसे पूछा, कितने बहन भाई हो? मैंने कहा 4, और तुम लोग? अमेरिकन बोला, मेरा कोई भाई या बहन नहीं, लेकिन पहली अम्मी से 4 अब्बू हैं और पहले अब्बू से 6 अम्मियां हैं। बाबा जी कहते हैं, औरत जितना मर्जी लीमू पानी रूह अफ़ज़ा पी ले, लेकिन उनके कलेजे में ठंडक मायके जाकर ही पड़ती है। एक दोस्त सरदार जी से, तुम अपनी बीवी को क्या कहकर बुलाते हो? सरदार बोला, गूगल। दोस्त ने कहा, वो क्यों? सरदार बोला, एक गल पूछो, अगो 36 जवाब आंदे ने। सरदार दोस्त से, कल कोई मेरे पर्स से 2000 ले गया है। दोस्त बोला, 1500 थे, मैंने घर जाकर गिने थे। सरदार बोला, पैसे का मसला नहीं, बस तू आदमी का पता कर। फकीर फोन पर, हेलो पिज्जा हट। वेटर ने कहा, यस सर। फकीर बोला, 31 बड़े पिज्जा, 6 चिकन और 2 पेप्सी बेच दो। ऑपरेटर ने पूछा, किसके नाम पे? फकीर बोला, अल्लाह के नाम पे। एक लड़का यूं ही बैठा पानी में पत्थर फेंक रहा था। अंदर से एक डड्डू निकला और बोला, पानी विच आ तेरी उदासी कड्डा बगैरता, मेरी मशूक दा सर फाड़ दिता ही। बेटा अब्बा से, अब्बा जी शनाख्ती कार्ड का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, शनाख्ती अलामत क्या लिखूं? अब्बा जी बोले, पुत्र लिख दे, सज्जे हथ विच हर वेले मोबाइल। आजकल के बच्चे स्कूल से निकलते ही हैंडफ्री लगा लेते हैं, और एक हम थे, पत्थर को मारते मारते घर तक ले आते थे। एक नशई से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नशई बोला, अगर मेरी माने तो ना आए, हालात बहुत खराब हैं। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, जो आपके पास नहीं है उसे दिमाग कहते हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई, मरियम ने पूछा, कौन? पुप्पो बोली, अच्छा तो अब हम कौन हो गए? बीवी शोहर से, आज मैं घर नहीं आ सकूंगी, कार का स्टीयरिंग, गियर, ब्रेक सब चोरी हो गया है। 15 मिनट बाद बीवी ने शोहर को कॉल की, मैं आ रही हूँ, गलती से कार की पिछली सीट पर बैठ गई थी। रेस देखते हुए खान साहब ने अपने साथ बैठे बंदे से पूछा, इनाम किसको मिलेगा? आदमी ने कहा, सबसे आगे वाले को। खान साहब बोले, तो ये पीछे वाले क्यों दौड़ रहे हैं? हम कौन हैं? पाकिस्तानी। हम क्या चाहते हैं? गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी। जहालत का ये आलम है कि लोग हीर रांझा के मजार पर भी मन्नत मांग रहे होते हैं, जो खुद एक दूसरे को नहीं मिले। फ्रिज से ठंडे पानी वाली बोतल निकालकर उसे मुंह लगाकर पानी पीने के बाद वैसे ही रखकर फिर से अम्मी से डांट खाने वाला मौसम आ गया है।
लड़कियां एक सूट पहनकर दूसरी शादी में नहीं जाती और लड़कों ने एक मास्क में पूरा कोरोना निकाल दिया है। कराची में जिस सर्दी को शदीद सर्दी कहा जाता है, इतनी तो लाहौरी शुगल में बगैर कमीज पहने बर्दाश्त कर जाते हैं। टीचर पप्पू से डेट और तारीख में क्या फर्क है? पप्पू शर्माते हुए बोला, डेट में गर्लफ्रेंड को साथ लेकर जाते हैं और तारीख में वकील को। टीचर पप्पू से, गिलास टूटे तो क्या आवाज आती है? पप्पू बोला, अम्मी की आवाज आती है। तोड़ दो बगैर तो एक भी गिलास ना छोड़ना। जब तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तो लोटे में पेप्सी दूंगी। पप्पू चाचा से, चाचा जी ये खुशियाँ क्या होती हैं? चाचा बोला, पता नहीं बेटा, मेरी तो जवानी में ही शादी हो गई थी। शीदा मीदा से, मैं पिछले 2 साल से नगीना को हर रोज लव लेटर भेजता रहा। मीदा बोला, फिर क्या हुआ? शीदा बोला, उसने पोस्टमैन से शादी कर ली। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, वो धोखेबाज और बेवफा निकली। मैंने फोन पर पूछा कहाँ हो, तो वो बोली अपनी दोस्त सदफ के साथ हूँ, हालांकि उस वक्त सदफ मेरे साथ थी। दूसरी दफा का जिक्र है कि टोपियां फरोख्त करने वाला एक और शख्स उसी दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक उसकी आंख खुलने पर उसने देखा उसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं और पहन भी रखी है। उसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर ने नीचे आके वो टोपी भी उठा ली और उसे थप्पड़ मारते हुए बोला, अन्नी दिया तेरा की ख्याल है, साडा दादा सानू कुछ नहीं दस के गया। सफर शुरू करते वक्त बीवी ने शोहर से पूछा, सुनिए क्या आपको दुआ याद है? शोहर अपनी सोचों में, हाँ वही पतली सी काली आंखों वाली लंबे बालों वाली खूबसूरत सी 41 नंबर फ्लैट में रहती है, वही ना? लो जी, शोहर के लिए दुआओं की दरखास्त है। आज एक रियाजी के टीचर खाली प्लेट में रोटी लगाकर खा रहे थे। मैंने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? आगे से कहते हैं कि मैंने दाल फर्ज की हुई है। पुलिस पंजाबी से, ओए तुमने पपीता बेचने वाली को किस क्यों किया? पंजाबी बोला, ते मैं होर की करदा साहब, ओ बार बार चिल्लाई जा रही सी, पपीते ले लो, ते मैं ले ली। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल KB Queen को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।